तो आला हजरत ने क्या कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक मौलाना ना निजामत कर रहे थे तो वो उनका इशारा था खूबसूरती की तरफ। तो फिर मैंने तकरीर में कहा, मैंने कहा हजरत आप समझे नहीं होगी। लोग समझते हैं ना, जो कहते हैं ना तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो शायद जो सैयद होंगे वो खूबसूरत भी होंगे, जो सांवले रंग का होगा वो सैयद नहीं होगा, ऐसा नहीं। समझ रहे? आला हजरत का जो शेर है, आला हजरत की उड़ान देखो। इनकी दादी जिनका नाम सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तवज्जो है। अच्छा, कुछ लोग ना ऊपर ऐसे बैठे जैसे बिरयानी की प्लेट आने वाली है। अच्छा, अभी भी इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे लिए ऑटो भेजना पड़ेगा क्या? नीचे को पीछे कहाँ देख रहा हो, इधर को देखो, इधर को देखो, उतर जाओ वरना बराबर वाले इनकी टांग पकड़ खींच लो। समझे? और इतनी ठंड नहीं है कि तुम नैनीताल में बैठे हो कि बजाय गद्दा ऊपर डालने का गद्दे के नीचे घुस जाओ। समझे? हमारे भाई देखो कितनी आराम से गद्दे में घुसे पड़े। अरे बड़ी जल्दी निकल गई। चल सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मसला बताऊं पहले, औरत जो होती है ना, औरत उसको, अरे मियाँ का तो सबका अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, औरत उसके महीने में, एक महीने में एक मर्तबा कपड़े खराब होते हैं, सबको मालूम। बालिग होने के बाद हैज आता है, MC आती है, उसमें नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। ठीक है। मगर शादी के बाद जब अल्लाह ताला उसे बच्चे की उम्मीद दे देता है तो ये खून आना बंद। नमाज से क्यों रोक दिया? इसलिए ये खून गंदा होता। समझते रहना, खून गंदा होता। अब बच्चा पेट में खून आना बंद। अब जरा पूछो उलमा से, तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल भी लिखते हैं कि जब पेट में बच्चा होता है तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है और उनकी ग़िज़ा माँ के रहम से एक पैप जोड़ देता है, उसमें को वो खून ग़िज़ा बनता है। क्या बनता? और सैयदों की इब्तिदा है सैयदा फातिमा का पेट। तवज्जो रखना, सैयद कहाँ से है? फातिमा से। अब तवज्जो रखना इस बात। औरत का वो खून बच्चे के लिए ग़िज़ा बनता है। जरा तवज्जो रखना, सबकी ग़िज़ा माँ का खून। मगर यारो, नबी की बेटी, सैयदों की दादी सैयदा फातिमा को गंदा खून आता ही नहीं था। उनको वो खून आता ही नहीं था। सैयदा फातिमा की 6 औलादें, हजरत इमाम हसन, हुसैन, इमाम मोहसिन, हजरत रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, 3 बेटे 3 बेटियां। सैयदा फातिमा को खून आता ही नहीं था। अब डॉक्टर कहते हैं अगर वो पैप काट दिया जाए तो 2-3 दिन में जहर फैल जाएगा, बच्चा का तो खतरा, माँ का भी खतरा। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, अब सैयदा फातिमा को वो खून नहीं आता था, मगर पेट में बच्चा है तो उस बच्चे की ग़िज़ा क्या बना? जब वो खून आता ही नहीं था, आला हजरत के इस शेर ने जवाब दे दिया, सबकी ग़िज़ा बने उनकी माँ का खून और सैयदों की ग़िज़ा बना नबी का नूर। तभी तो कहा तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है गैने नूर
सब घराना नूर का। एक एक बात को अगर लेकर के चले एक एक बात को जरा थोड़ा सा कंपेयर करें। नमाज पढ़ना इबादत, तवज्जो रखना, अस्सलातु अहम्मुल इबादत, नमाज तमाम इबादतों में अहम है। मगर प्यारे जो लोग ना थोड़ी सी कजी रखते हैं, दिल में नफरत रखते हैं मौला कायनात हजरत अली के बच्चों से, सैयदा फातिमा के बच्चों से, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुफ्ती साहब किबला बैठा, जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा, तवज्जो रखना। बताऊं क्यों? नमाज पढ़ते इबादत करते अल्लाह की, मगर मेरे अल्लाह ने इतना जोड़ दिया नमाज में अगर सैयदों पे दुरूद नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। दुरूद पढ़ते ना अत्तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले रसूल आले मोहम्मद सय्यद। क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है, अगर ईमान वाला है तो उसकी नमाज खुशबूदार और मुकम्मल उस वक्त कामिल होगी जबकि वो सैयदों पे दिल से दुरूद पाक। और कितनी बड़ी चीज। अब जरा सुनो हदीस पाक, आका फरमाते अगर मेरी बात हो तो पलटा दो, इल्की हो तो पलटा दो, इल्की हो तो पलटा दो, मगर नबी की बात कहां से पलटाओगे? नबी फरमाते हुब्बु आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सलाह। नबी फरमाते आले रसूल से एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। ये कौन कह रहे हैं? जिसने कहा ये हलाल है तो हलाल, जिसने कहा ये मुर्दार है तो मुर्दार। तुम्हें क्या पता था? जिसने कहा ये जायज है तो वो जायज, जिसने कहा ये नाजायज तो नाजायज, जिसने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिसने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। ये आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और एक हदीस इतनी लंबी आती है, इमाम राज़ी लिखते हैं उसके चंद कलमे टुकड़े आपके सामने रखते हैं, हो सकता है हमारे दिल की सफाई हो जाए। आका फरमाते अला व मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। नबी फरमाते हैं जो आले रसूल से, सैयदों से, अली के बच्चों से, फातिमा के प्यारों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया तो वो जन्नत में इस शान से जाएगा जैसे नई दुल्हन को उसके शार के घर ले जाया जाता है। अल्लाह। मैंने सीरत गौसे पाक पढ़ी, उसमें नसीहत के लिए एक वाकया तुम्हें सुना। और अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि आले रसूल का वो मकाम है, खासकर बड़े पीर साहब गौसे पाक का वो मकाम है जहां पर उनकी खानकाह में झाड़ू मारने वाले भी वली होते हैं। एक मौलाना आ गए और उसने कह दिया, ना कोई किताब पढ़ी, न इतनी इबादत करी, ना कोई बहुत सारी हदीसें पढ़ी, ना बहुत सारी तिलावत की, कोई काम ऐसा नहीं कि खाली बड़े पीर साहब के यहाँ झाड़ू मारते मारते वली हो गई। मैंने कहा मौलाना लगता है तुम मदरसे में पढ़े नहीं, अगर पढ़े होते ना तो ये बात नहीं बोलते। क्यों?
वो अपने काम में मस्त है, हम अपने काम में मस्त है। जिसका जो हिस्सा है वो चला रहा है। तवज्जो रखो। और तुम्हें फातिमा के बेटे ने बुलाया था ना कि इधर को आ जाओ, तो तुम इनके कहने पे आए। हश्र के मैदान अब तुम्हें ये छोड़ देंगे क्या? बोलो। अरे नहीं छोड़ेंगे।